हाँ, वकार भाई, मैं आज ढोल फोड़ देता हूँ। 341 पर जो मजहबी पाबंदी लगी है, इस पर तुम भाई कोई अलग से शो करते तो ज्यादा मजा आता। वकार भाई, मैं आज ढोल फोड़ देता हूँ। जैसे अब्दुल ठीक कयूम है। अंसारी पर आज मैंने एक सवाल खड़ा कर दिया ना, अब आगे मैं सवाल खड़ा करता हूँ। सुनिएगा। जुलाहा बाबा ऐसा है, आपने कहा कि वो मैं बेबुनियाद इल्जाम लगा रहा हूँ कयूम अंसारी की मुखालफत की। कयूम अंसारी ने कोई मुखालफत नहीं की, कोई हिस्टोरिकल रिकॉर्ड दें हमको। और अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता आपने कहा, तो आप ये जान लीजिए कि उनका कोई एक स्टेटमेंट बता दीजिए विरोध में खड़े हो कहीं 341 पर मजहबी पाबंदी के। वो हटवा नहीं पाई, ये लड़ाई नहीं है मेरी। मेरी लड़ाई है वो एक लफ्ज बोले हो, बता दीजिए। बहरहाल वकार भाई, मोइन भाई सुनिएगा। जो पसमानदा आंदोलन आरोप लगाता है कि 341 पर मौलाना आजाद साहब, हिफ्जुर रहमान बेग, बेगम एजाज रसूल है ना, सरदार पटेल सपोर्ट में थे। और वो एक सीताराम पट्टाभी सीताराम रमैया या कौन थे, मैं नाम भूल रहा हूँ। 2 गैर मुस्लिम सपोर्ट में थे, 5 मुस्लिम खिलाफ में चले गए, वोटिंग हुई थी संविधान सभा में, तब मुसलमानों का नाम कटा, यही ना। पुकार जी भाई, जी। मैं ढोल फोड़ दे रहा हूँ। संविधान की पहली मीटिंग, पहली सभा 9 दिसंबर 1946 को हुई। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा उसके अस्थायी अध्यक्ष चुने गए। 11 दिसंबर 1946 को दूसरी सभा हुई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसके अस्थायी अध्यक्ष चुने गए और आखिर तक वो बने रहे। संविधान 2 साल 11 महीना 18 दिन में तैयार हुआ। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर अम्बेडकर साहब। पूरा प्रारूप उन्होंने दे दिया। संविधान में पूरा डिस्कशन चला और 2 साल 11 महीना 18 दिन में तैयार हो गया। 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया। क्या उस टाइम कहा यह जाता है कि जब पसमानदा मुसलमानों को 341 में आरक्षण की बात हुई, तो 7 लोगों की कमेटी अल्पसंख्यक आयोग अकलियत कमेटी की थी। तो उसमें 5 लोग मौलाना एजाज रसूल, मौलाना हिफ्जुर रहमान, बेगम एजाज रसूल, मौलाना आजाद, हिफ्जुर रहमान बेग, बेगम एजाज रसूल और कर भाई मौलाना सिवारवी करके थे। हाँ, मतलब 5 हिफ्जुर मुस्लिम रहमान सिवार थे। हाँ, पांच मुस्लिम खिलाफ में चले गए। मौलाना आजाद, सरदार पटेल और एक मुस्लिम, और एक गैर मुस्लिम, दोनों चाहते थे मुसलमानों को मिले, है ना। लेकिन जी। 5 खिलाफ में चले गए, 5 खिलाफ में चले गए तो नहीं मिला, यही ना। ये संविधान बन रहा था तब की बात है ना। ये बताइए कि 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, अगर तब मुसलमानों को नहीं मिला था, तो 10 अगस्त 1950 को प्रेसिडेंशियल आर्डर लाने की क्या जरूरत थी। समझ रहे हैं मेरी बात को। हाँ जी 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 जी। अगर संविधान में मिला था, अगर नहीं मिला था, तो प्रेसिडेंशियल आर्डर लाकर गैर हिंदू अल्पसंख्यकों को 341 में रोकने की जरूरत क्या थी। और ये बहस संविधान सभा नूरलैन साहब एक मिनट भाई, बड़ी सुनने वाली बात है, बड़ी टेक्निकल बात बता रहे, बड़ा और ध्यान से सुनना, बड़ी टेक्निकल बात बता रहे और इसमें इसे सोचना इस बात को पढ़ के। अरे मैं कहने हूं, मैं आज ढोले फोड़ दे रहा हूं। सुनिए, तो कह रहे हैं कि 5 मुस्लिम लीडरों ने विरोध किया, 2 गैर मुस्लिमों ने सपोर्ट किया कि पसमानदा मुसलमानों को 341 में मिले। उस विरोध के कारण नहीं मिला। 2 साल 11 महीना 18 दिन बनने में लगा। 9 दिसंबर 1946 से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। बैन, प्रेसिडेंशियल आर्डर ला के बैन कब लगाया गया कि गैर हिंदुओं को नहीं मिलेगा। 10 अगस्त 1950 को। 26 जनवरी 1950 के बाद 10 अगस्त 1950 आता है। इसका मतलब तब तक मिल रहा था, बैन नहीं था, यानी कोई वोटिंग नहीं हुई। ये कहानी डेवलप कहां से हुई मैं बताता हूँ। मौलाना आजाद साहब के, वकार भाई देखिए, हक बात हमेशा कहना चाहिए। मौलाना आजाद साहब के कोई नाती या कोई रिश्तेदार है फिरोज बख्त, उन्होंने एक आर्टिकल लिख दिया था कि इसी से रिलेटेड, वो शमीम अंसारी बिजनौर वाले शमीम भाई ने पढ़ा, शमीम भाई ने मुझको भेजा। तो उस आर्टिकल को पढ़ा, तो उस आर्टिकल से ये निकला कि इन लोगों ने विरोध किया था। वो आर्टिकल फिरोज बख्त की जानकारी में था,
उनकी जानकारी पर आधारित था, उसका कोई हिस्टोरिकल रिकॉर्ड नहीं था, कोई एविडेंस नहीं था। ये चीज हवा में चल चुकी और ये निकला है जात पात मुसलमान किताब छपने के बाद, ये निकला है अली अनवर अंसारी साहब की मसावाद जंग की किताब छपने के बाद, ये निकला है तमाम कई किताबें जो दलित मुसलमानों पर उसके पहले लिखी गई थी उसके बाद, लेकिन किसी में ये 5 और 7, 5 और 2 वाली कहानी नहीं है, क्योंकि किसी को जानकारी नहीं थी। फिरोज बख्त जो मौलाना आजाद के रिश्तेदार थे, नाती या परपोता कुछ लगते हैं, उन्होंने खुद लिखा था, उन कहीं से सुना होगा, कोई जानकारी थी, उन्होंने एक आर्टिकल पेपर में दे दिया था, उसके आधार पर पसमानदा आंदोलन चिल्लाने लगा। आप बताइए, अगर लगाया था इन लोगों ने तो 10 अगस्त 1950 को बैन करने की क्या जरूरत थी? किसी मुस्लिम लीडर ने विरोध नहीं किया था। यह गलतफहमी निकाल दे, कोई हिस्टोरिकल फैक्ट नहीं है इसका। ये नौटंकी अब बंद कर दीजिए। जितना कोसना था अशराफ को कोस चुके हैं और पसमानदा आंदोलन स्टेब्लिश हो चुका है, नौटंकी से बाहर निकलिए अब।